स्पाइडरमैन जैसे ही चोरी करके भागा तभी अचानक उसके पीछे से एक जाल आया और उसके पैर को पकड़ लिया। वो हिल भी नहीं पाया। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने मौका देखकर अपनी जादुई रस्सी से उसे खींच लिया और सीने पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। अगले ही पल स्पाइडरमैन की आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। वो खुद को देखकर चौंक गया। डॉक्टर स्ट्रेंज जादुई बॉक्स लेने ही वाले थे, लेकिन स्पाइडरमैन के शरीर की स्पाइडर सेंस इतनी गजब थी कि उसका शरीर बिना आत्मा के भी हरकत कर रहा था। पीटर झट से वापस अपने शरीर में लौटा और फिर से जाल छोड़कर भाग निकला। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना जादुई लबादा भेजा और कुछ ही पलों में उसने पीटर को पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। फिर डॉक्टर ने मिरर डायमेंशन खोल दिया। अब पीटर हजारों मीटर ऊपर से गिर रहा था, लेकिन गिरते गिरते वो शहर के बीच में आ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे आया और अपनी जादू से इमारतों को ऐसे मोड़ दिया जैसे वो खिलौने हो। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों खर्च हो रहे हो। फिर डॉक्टर ने दो जादुई दरवाजे खोले और उनमें से एक ट्रेन निकलकर पीटर को टक्कर मार देती है। डॉक्टर बॉक्स लेने ही वाले थे कि पीटर ने फिर से जाल छोड़ा और बॉक्स को खींच लिया। थक चुके डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर अपना सबसे बड़ा जादू चलाया। दुनिया उलट पुलट कर दी। ट्रेनें पीटर को लपेट लेती है। वो बार बार जादुई दरवाजों से गुजरता है। तभी नेड और एमजे आते हैं और पीटर को बचाते हैं। स्पाइडरमैन की गणित में पकड़ डीडीएच इतनी गहरी थी कि उसने मिरर डायमेंशन की ज्यामिति को समझ लिया। आधा व्यास का वर्ग शून्य से भाग देकर स्थान ढूंढा। उसने अपने आसपास के सभी जालों को बुलाया और डॉक्टर को ही जालों में जकड़ लिया। अब पीटर के पास सिर्फ बॉक्स ही नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा जादुई क्षेत्र भी था, जिससे डॉक्टर बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सब उसने इसलिए किया ताकि बाकी खतरनाक विलेन की मदद की जा सके और उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। सबसे पहले था डॉक्टर ऑक्टोपस। पीटर ने आयरन मैन की बनाई मशीन से एक चिप तैयार की और नॉर्मन ऑसबॉर्न की मदद से उसे ऑक्टोपस की गर्दन में लगाया। शुरुआत में ऑक्टोपस ने मना किया, लेकिन जैसे ही सारी लाइटें हरी हुई वो आम इंसान बन गया। पर तभी स्पाइडर सेंस ने फिर चेताया, कोई गड़बड़ थी। नॉर्मन के अंदर छिपा ग्रीन गॉब्लिन जाग गया। उसने सबको भड़काया कि उन्हें आम इंसान नहीं बनना चाहिए। इलेक्ट्रो ने अपने सीने से डिवाइस खींच फेंका और आयरन मैन का आर्क रिएक्टर चुरा लिया। सैंडमैन धूल बनकर उड़ गया। फिर इलेक्ट्रो ने ऑक्टोपस को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद भी निकल गया। ग्रीन गॉब्लिन ने पीटर को उठाकर एक जोरदार वार से बाहर फेंका, फिर उसे वापस अंदर खींच लिया और जानलेवा हमला किया। पीटर ने जोर लगाकर उसे लात मार दी, लेकिन गॉब्लिन और भी उग्र हो गया। उसने पीटर को उठाकर ऊंची मंजिल से नीचे पटक दिया। पीटर की हालत खराब थी। तभी आंटी में आई। वो नया बना सीरम गॉब्लिन को लगाती है, लेकिन वो असर नहीं करता। उल्टा गॉब्लिन का ग्लाइडर में को उड़ा देता है। फिर वो अपना कद्दू बम फेंक देता है। पीटर उसे रोकना चाहता था, लेकिन देर हो गई। घायल मैंने आखिरी शब्दों में कहा, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और फिर वो दुनिया से चली जाती है। पीटर अकेला और टूट चुका था। तभी नेड, जिसने कभी जादू नहीं सीखा था, गलती से एक पोर्टल खोल देता है। उसमें एक दूसरा स्पाइडरमैन आता है, लेकिन वो उनका पीटर नहीं था। फिर एक और पोर्टल खुलता है। इस बार टॉबी मैगवायर, सबसे पहली पीढ़ी का स्पाइडरमैन आता है। दोनों पुराने स्पाइडरमैन एक ही अंदाज में जाल चलाते हैं और पहचान जाते हैं कि वे एक दूसरे जैसे ही हैं। अब तीनों स्पाइडरमैन मिल जाते हैं। उनका दर्द एक जैसा है। हर किसी ने किसी करीबी को खोया है। टॉबी और एंड्रू दोनों मिलकर पीटर, टॉम हॉलैंड को समझाते हैं और वही पुरानी बात दोहराते हैं, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर तीनों एक लैब में जाते हैं और मिलकर हर विलन के लिए नई दवाइयां तैयार करते हैं। एक सीन में जब टॉबी बताता है कि उसे वेब शूटर की जरूरत नहीं क्योंकि उसके शरीर से ही जाल निकलता है, तो सब दंग रह जाते हैं। और फिर तीनों पीटर तैयार हैं इतिहास रचने के लिए।